हारिस रऊफ़ के फैंस के लिए अच्छी खबर और ख़ुद हारिस रऊफ़ के लिए अच्छी खबर। और जो ये खबरें चल रही थी कि क्या हारिस रऊफ़ अब पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में भी जगह बना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने टेस्ट स्क्वाड में आने के लिए माजरत कर ली थी। और फिर ये खबरें भी कुछ सोशल मीडिया पे चल रही थी कि शायद वो अर्ली रिटायरमेंट कर लें। वो सब एक रूमर्स थी। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियली प्रेस रिलीज़ यानी एक जारी हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, बाकी 2 भी मैं नाम बताता हूँ मगर सबसे खास हारिस रऊफ़ हैं, क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी इशू बना हुआ था कि क्या इनको NOC मिलेगा या नहीं मिलेगा बिग बैश के लिए। उनमें दीगर जो 2 क्रिकेटर्स हैं वो उसामा मीर हैं और जमान खान हैं। इन 3 क्रिकेटर्स को NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जारी कर दिया गया है कि तीनों क्रिकेटर जो हैं वो बिग बैश में शिरकत कर सकते हैं। NOC क्यों ज़रूरी है और ये वाला NOC इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है कि इसके ऊपर मैं भी व्लॉग कर रहा हूँ और आपके जानना भी ज़रूरी है। NOC दरअसल ये ICC की जितने भी मेंबर्स बोर्ड होते हैं उनकी आपस में एक कमिटमेंट है कि कोई भी क्रिकेटर किसी भी कंट्री का जब भी किसी भी लीग में खेलने जाएगा तो मुतलका बोर्ड, यानी अगर कोई ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर है तो ऑस्ट्रेलिया बोर्ड NOC देगा, अगर पाकिस्तान का क्रिकेटर है तो पाकिस्तान बोर्ड NOC देगा। और उस NOC के साथ ही कोई भी क्रिकेटर कोई भी लीग खेल सकता है। अगर NOC नहीं होगा तो कोई भी लीग जितना मर्जी चाले वो क्रिकेटर नहीं खेल सकेगा उस लीग को। तो NOC की ये इम्पोर्टेंस जो है वो है इस तरह से। तो हारिस रऊफ़ का NOC इसलिए ज़रूरी था कि खबरें ये चल रही थी कि टेस्ट स्क्वाड के अंदर हारिस रऊफ़ नहीं आना चाह रहे हैं, शायद वो लीग खेलना चाह रहे हैं, इसलिए ही उन्होंने खुद माजरत कर ली है। मगर हारिस रऊफ़ के एंड से ये खबरें, अगरचे वो खुद ऑफिशियल पे आकर नहीं बोले मगर सोर्सेज कोटेड ये चली थी कि वो अपने आप को रेड बॉल क्रिकेट के लिए तैयार नहीं समझते। उनको लगता है कि वो पहले डोमेस्टिक में कुछ खेलें और उसके बाद पाकिस्तान के लिए रेड क्रिकेट या लंबे पैटर्न की कोई क्रिकेट खेल पाएँ। तो ये सवाल उठ रहे थे कि अब बिग बैश के लिए शायद उनको NOC नहीं मिल पाएगा और इसी चक्कर में जमान खान और उसामा मीर को भी शायद ना मिल पाए। और ख़ासकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप की बुरी परफॉर्मेंस के बाद ये अनाउंस भी कर चुका है कि साल में PSL इंक्लूडिंग सिर्फ 2 लीग के लिए ही NOC जारी होगा। अब चूँकि ईयर एंड है और 7 से 28 दिसंबर तक का NOC मिला है, तो ये तो इसी साल की परमिशन में शायद काउंट हो और अगले साल के लिए काउंट ना हो, क्योंकि अगले साल बहुत सी लीग्स हैं, जैसे ILT लीग है, बांग्लादेश लीग है, पाकिस्तान सुपर लीग तो खैर पाकिस्तान की है, उसमें तो कोई ऑब्जेक्शन होगा नहीं, और भी बहुत सी लीग हैं, श्रीलंका लीग है, और अगले साल फिर दोबारा बिग बैश लीग भी आएगी, काउंटी सीजन्स हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड कैरिबियन लीग है, बहुत सी लीग्स हैं उसमें। तो इनमें सिर्फ एक लीग में ही NOC और मिल सकता है PSL के अलावा। तो अब चूँकि ईयर एंड है, 7 से 28 दिसंबर तक जो है ये खिलाड़ी खेल सकते हैं। खासकर जैसे हारिस रऊफ़ और उसामा मीर हैं वो 5-5 मैच खेलने का उनको NOC मिला है, जबकि जमान खान को 4 मैच खेलने का NOC मिला है। और उसके बाद पाकिस्तान के ये तीनों क्रिकेटर जो हैं ये क्योंकि T20 स्क्वाड का भी हिस्सा हैं, तो फिर पाकिस्तान टीम ने न्यूजीलैंड जाना है और जब कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी या ड्यूटी आएगी तो कोई भी क्रिकेटर नहीं खेल सकता है, चाहे उनको NOC मिला भी हो तब भी उनको पाकिस्तान टीम को ही ज्वाइन करना है। ये लेटेस्ट एग्जांपल हमारे पास है, जब श्रीलंका लीग के अंदर पाकिस्तान टीम अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ 3 वनडे मैचेस खेलने गई थी, तो फ़खर जमान जो थे वो श्रीलंका लीग खेल रहे थे मगर उनको टीम को ही ज्वाइन करना पड़ा। तो ये सबको मालूम है, मगर ये NOC बहुत ख़ास है और काफ़ी राहत का बाइस बनेगा हारिस रऊफ़ के लिए, क्योंकि उनको भी काफ़ी फ़िक्र होगी कि जो सब एक चीज़ बनी, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई उनकी ना के बाद, तो ये उनके लिए एक राहत की खबर है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये बड़ा अच्छा फ़ैसला है कि उन्होंने NOC जारी कर दिया, क्योंकि ये बहुत जो रूमर चल रही थी ये कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी थी नहीं। अब मुझे लगता है क्रिकेटर्स भी रिलैक्स होंगे, फैंस भी रिलैक्स होंगे और क्रिकेटर्स को पता है कि अब ये मामला जो है वो सेटल हो चुका है। तो मुझे लगता है कि अब ये काफ़ी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। खासकर अब क्रिकेटर्स का फोकस रहेगा कि उनको वर्ल्ड कप के लिए अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को फिट करना है। अब एक T20 लीग है उनको खेलनी है, उसके बाद न्यूजीलैंड चले जाना है, वहाँ पर 5 T20 मैचेस हैं और उसके अलावा पाकिस्तान ने फिर इंग्लैंड का टूर भी करना है, फिर वर्ल्ड कप है। तो 7 माह है ऑलमोस्ट वर्ल्ड कप के लिए और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खासकर हारिस रऊफ़ T20 का तो पक्के से एक मेंबर हैं। और उसके अलावा जमान खान के ऊपर बहुत उम्मीदें हैं। बहुत से लोग तो वर्ल्ड कप में उनका नाम ले रहे थे कि उनको खिलाया जाए, मगर चूँकि उसमें वो रिज़र्व में थे तो नहीं खेल पाए थे। तो बिलाखिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एक अच्छी खबर हारिस रऊफ़ के लिए, और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा मस्बत साइन भी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो खिलाड़ियों को थोड़ा रिलैक्स कर रहा है और किसी किस्म का कोई पर्सनल लेवल की बात नहीं हो पा रही है। जो खबरें जिस तरह खासकर सोशल मीडिया के ऊपर चल रही थी कि अब मैच पड़ गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्सेस हारिस रऊफ़, तो वो सब डस्ट जो है वो सेटल हुई है। हारिस रऊफ़ को बहुत अच्छा लग रहा होगा इस वक्त और उनके फैंस को अच्छा लग रहा होगा। मुझे ज़्यादा तौर पर इसलिए अच्छा लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है मज़ीद कंट्रोवर्सीज़ किसी तरह से अफोर्ड नहीं कर सकती है। और फिर इस तरह से भी अच्छा होगा कि PSL के अंदर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स जो आएंगे तो उनके लिए भी काफ़ी आसानी रहेगी कि उनका बोर्ड
इस बात को मानेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी एक कठिन मरहले में एनओसी दिया अपने क्रिकेटर्स को, तो इस तरह ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड भी अपने क्रिकेटर्स को PSL के लिए एनओसी देगा। तो ये विन विन सिचुएशन है हर तरफ से। और आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट की सूरत में ज़रूर आएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।